One eternity later. Hi guys, welcome back to my channel. I'm back. I'm finally back again. I'm back. Wow, it has been long. मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आजकल ये बोल रही हूँ because अगर आप लोगों को नहीं पता ना वैसे मैं कि क्यों बिजी हूँ इतना ज़्यादा and why am I not uploading? Do watch my previous video. I link it somewhere over here. आपने पिछली वीडियो देखनी है फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं क्यों इतना बिजी हूँ. ठीक है? Okay. Let's move on to this video. तो आज की वीडियो में आई एक्चुअली टेस्टेड आउट मिल्क ऑन माई फेस. नाउ बचपन से जब मैं छोटी सी थी ना तो मेरे घर में जो बूढ़ी ख़वातीन होती थी ना वो बोलती थी बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ लिटिल टैन. आई एम वीटिश, आई एम ऑलिव, आई एम टैन, आई एम ब्राउन, आई एम अ ब्राउनी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. लेकिन अक्सर मेरी इर्द गिर्द की जो ख़वातीन होती थी बचपन में बोलती थी इसके मुँह पे ना, मेरी अम्मी को बताती थी इसके मुंह पे ना दूध लगा दो, इसके मुंह पे दूध लगा दो, इसके मुंह पे बालाई लगा दो, इसके मुंह पे दूध लगा दो, इसके मुंह पे बालाई लगा दो, दूध लगाया करो रोज़, दूध से मुंह धोया करो, दूध से ये कर लो वो कर लो. अजीब हर वक्त ना बोलती रहती थी कि इसका ना दूध बस इसके मुँह पे दूध ही लगा के रखो, ये चिपका के रख ले अपने मुँह पे दूध, तो इससे ये ना गोरी हो जाएगी, इसका रंग साफ़ हो जाएगा. रंग साफ़ जो है ना कि पता नहीं क्या लॉजिक है हमारे यहाँ की. साफ़, एवरी कलर इज़ साफ़. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय साफ़? अजीब, रंग साफ़ हो जाएगा. खैर मेरी अम्मा ने कभी भी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट मेरे साथ नहीं किया बिकॉज अम्मा इज़ लाइक अम्मा ना, अम्मा डजंट डू स्टूपिड. तो फिर हुआ क्या कि मैं बड़ी हो गई और ठीक है मैं बड़ी हो गई, अच्छा से बड़ी हो गई मतलब कुछ भी. और मैंने थोड़ी सी रिसर्च की एंड आई रियलाइज कि मिल्क इज़ एक्चुअली नॉट समथिंग दैट हेल्प्स यू गेटिंग गोरा. ठीक है, इट डजंट. बेसिकली मिल्क हैज़ एक्सफोलिएंट्स इन इट. एक्सफोलिएंट्स का सीन ये होता है कि वो आपके फेस से डेड स्किन हटा देते हैं और जब डेड स्किन हटती है तो खुद ब खुद ही आपके जो मुंह पे जो हर्द गुबार जो होता है ना, जो गंदगी जो आपके मुंह पे होती है, सॉरी फॉर दैट, जो आपके फेस पे जो डेड स्किन होती है ना वो क्लियर आउट हो जाती है. फिर अंदर से जो स्किन निकल कर आती है वो थोड़ी क्लियर ही होती है. इसी वजह से पीपल वुड ऑलवेज सजेस्ट कि दूध लगा लो मुँह पे. उनको साइंटिफिक रीज़न नहीं पता इसके पीछे का. दे डोंट नो शिट अबाउट वाई इज़ दूध यूज एंड what दूध has. they don't care about it, they don't know about it, they just know कि दूध लगाने से गोरे हो जाते हैं, especially in our communities, you know, South Asian communities. So basically milk has lactic acid. ठीक है, and lactic acid itself is an AHA. AHAs and BHAs are exfoliants. हम सबको पता है कि स्किन केयर के अंदर वो यूज़ होते हैं. दे आर केमिकल एक्सफोलिएंट्स. जितने भी एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर वो मौजूद होते हैं. इसी वजह से मिल्क से भी आपकी स्किन क्लियर आउट हो जाती है. नाउ ये बात कितनी सच है कि डायरेक्टली मिल्क लगाने से आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाती है या वो गोरे हो जाते हैं आप या नहीं होते, या कोई फ़र्क आता भी है नहीं आता, वो तो इट इज़ itself a question. मिल्क itself is very mild. ठीक है, उसके अंदर जो अगर लैक्टिक एसिड है भी तो वो इतना माइल्ड होता है कि उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा नहीं अनलेस आप उसको 6-7 महीने तक रोज़ लगाते रहें, तो जाके आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा भी. एंड kind of sums up my experience too. I applied milk for a week on my face. I would take a cotton ball और उसको मैं डिप करती थी मिल्क के अंदर. I would squeeze it out and मैं अपने पूरे फेस पे ऐसे टैप करके भी लगा लेती थी, रब भी कर लेती थी इस जगह पे जहाँ पे मेरी हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा है, मैं उस जगह पे रब भी कर लेती थी. एंड दैट्स अबाउट इट. मैं बस यही करती थी. इसके अलावा मैं जब जिस ज़माने में ये कर रही थी मैंने कोई भी और एक्सफोलिएंट अपने फेस पे नहीं लगाया था, ना मैं कोई क्रीम लगा रही थी, ना मैं एसिड स्किन केयर रूटीन फॉलो करी थी. मैं सिर्फ क्लिनजिंग करती थी और मिल्क लगा लेती थी. एंड आई नोटिस दैट माई स्किन डिड गेट बेटर इन अ वे कि स्किन बहुत क्लियर आउट हो जाती थी विद ऑल द डर्ट एंड एवरीथिंग. मिल्क एक्चुअली क्लियर्स आउट अ लॉट ऑफ डर्ट इफ़ यू अप्लाई इट ऑन योर फेस ना. मैंने इसको 2-3 दिन जब लगाया ना तो मुझे नोटिस एक चीज़ हुई कि जो मेरे स्किन पे दाने थे ना, एक्टिव दाने, वो कम हो गए थे. एक्नी नहीं कहूँगी मैं बिकॉज मेरी एक्नी इतनी ज़्यादा नहीं है. इट वॉज जस्ट रैंडम जो जिट्स निकल जाते हैं फेस पे या पिम्पल्स आ जाते हैं, वो जो थे ना वो दे काइंड ऑफ लाइक स्टॉप्ड ग्रोइंग on my face. So this was like the only positive thing I saw in my skin. Other than that I feel like कि hyperpigmentation को अगर लेके बात की जाए hyperpigmentation की तो it doesn't really do anything. It's just a natural thing that you apply on your face and it just cleans out your skin. That's it. लेकिन I feel like कि अगर आप लोग अपने face पे milk को for about
4 to 5 months रोज़ लगाएंगे then you will see a difference actually, क्योंकि natural ingredient है और मिल्क के अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो भी बहुत माइल्ड क्वांटिटी में होता है, तो it's only going to affect your skin 20 to 30%. It won't really change your skin color, it won't really change your skin texture, कुछ भी नहीं करेगा वो, क्योंकि इतना कम होता है, इतना माइल्ड होता है। कंपैरेटिवली अगर आप लैक्टिक एसिड का सोल्यूशन लेते हैं या लैक्टिक एसिड को प्योर फॉर्म में लेते हैं फ्रॉम ऑर्डिनरी और डिफरेंट ब्रांड, एनी आई जस्ट नो अबाउट ऑर्डिनरी का लैक्टिक एसिड सोल्यूशन आता है, तो अगर आप वो डायरेक्टली अपने फेस पे लगाएंगे तो आप नेक्स्ट डे ही पर्जिंग देख लेंगे अपनी स्किन में, और वो पर्जिंग ऐसी होगी कि आपके फेस पे फुल दाने वगैरह निकल जाएंगे, क्योंकि वो अंदर जाके उसको क्लियर आउट करना शुरू कर देगा। स्किन पर्ज इज बेसिकली दैट, आपकी स्किन फॉरन पर्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज वो एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है। लेकिन milk itself, it's a very mild solution, so it won't really do anything. Especially the fat in milk, जो milk का जो fat होता है, what it will do is it will bring a glow to your face, क्योंकि उसका जो texture होता है it will help in bringing that shine on your face because it's a little creamy. तो वो जो फैट होगा ना वो आपके फेस पे इट विल ब्रिंग अ ग्लो ऑन योर फेस एंड दैट्स अबाउट इट। मिल्क बस यही करता है आपके फेस पे, एंड मैंने भी एक हफ्ते में सिर्फ यही नोटिस किया कि मेरे फेस पे सिर्फ हल्का सा ग्लो आ जाता था व्हेन एवर आई क्लियर्ड आउट माई स्किन विद इट, और दूसरी चीज़ ये कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट फील करने लगती थी, एंड जो पिम्पल्स थे एक्टिव वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुए, वो रुक गए ग्रो होना, लेकिन जो पिंपल्स के निशान थे या जो हाइपर पिगमेंटेशन थी, इवन पीपल हैव मेलास्मा, वो चीज़ जो है वो क्लियर आउट उससे नहीं होगी। एटलीस्ट इफ़ यू गोना यूज़ इट फॉर अ मंथ और 2 उसमें तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन इफ़ यू गोना यूज़ इट फॉर अ लॉन्गर टाइम सो प्रॉबेबली चेंज आ जाए, लेकिन वो भी बहुत हल्का फुल्का चेंज आएगा। सो माई एक्सपीरियंस इट सेल्फ वॉज नॉट बैड, लाइक आई वोंट से कि मेरा एक्सपीरियंस बैड था। एंड क्या आप लोगों को ट्राई करना चाहिए मिल्क? विल आई रिकमेंड यूजिंग इट? आई रियली वुडेंट, बिकॉज इतना ज़्यादा एफर्ट पुट करने से बेहतर है कि आप एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ही ले लें। अगर आपको सच में अपनी फेस पे केमिकल एक्सफोलिएंट चाहिए तो आप यू शुड जस्ट गो एंड बाय अ कंसनट्रेटेड लैक्टिक एसिड सोल्यूशन एंड वो आप अपने फेस पे लगाएं instead of like putting milk on your face, especially the smell, guys. I mean, if you're somebody who likes milky smell, that would be fine for you, but for me the smell would just, yeah, I do not like दूध की स्मेल so वो जब मुंह पे लगा हुआ होता है ना, वो जिसमें से स्मेल आ रही होती है, इट्स जस्ट वेरी अनप्लेजेंट। तो मुझसे तो नहीं लगाया जा रहा था, एंड एक वीक में मैंने बहुत मुश्किल से लगाया था, और दिन में 2 दफ़ा मैं लगाती थी, एंड एक वीक में ही मेरी मैंने कहा बस सही है, मैं ज़्यादा नहीं लगा सकती है। फॉर रिकमेंडेशन आई वुड से कि अगर आप लोगों को ट्राई आउट करना है तो कर लो, तो मैंने आप लोगों के लिए ट्राई आउट कर ही लिया है, और मेरा एक्सपीरियंस तो बस सही है, नॉर्मल है। इट्स नॉट अ बैड एक्सपीरियंस, इट वॉजंट ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट इट वॉज अ फाइन एक्सपीरियंस, इट वॉजंट अ बैड एक्सपीरियंस ना, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि कोई भी नेचुरल आप चीज़ अपने मुंह पे लगा रहे होते तो उसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते, अनलेस यू पुट ऑन मिर्ची ऑन योर फेस एंड दैट is going to cause some problems, लेकिन milk won't really do anything. So guys, yeah, this was the video. I hope you enjoyed listening to my stupid sa rant about milk and about why aunties shouldn't be asked for their opinions and why milk doesn't really do anything. It's just something, ठीक है, and why you should always opt for better products instead of like putting natural stuff on your face. Like it won't really do a thing. इतना अगर consistent आप अपनी ज़िंदगी के साथ हैं कि आप रोज़ उठा के मिल्क लगाएंगे अपने फेस पे 6-7 महीने तक, then तालियां for you. I mean, good luck to you if you're gonna do that, but for me it wasn't really possible, and I would rather get a concentrated solution out of it. If you did enjoy the video, please subscribe to the channel, like this video, comment down below what are you gonna do if you have to apply milk on your face, and do you really like the smell of milk, and do you really think that milk helps or not? आपका कुछ experience अगर है तो do share it with me in the comments below. I would love to read them. Thank you so much for watching. Take care of yourself. मिलते हैं अगली वीडियो में, and अल्लाह हाफिज़.